हेलो नमस्ते एवरीवन। मैं आज फिर से वसुधा आप लोगों के सामने आई हूँ। थोड़ी सी सेटिंग में गड़बड़ हो गई है तो मैं आप सबके सामने आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेके, तो जिसमें आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है बायोलॉजी से रिलेटेड। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है, बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी में आती है। चलो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके क्वेरीज़ होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो सारी क्वेरीज़ और क्वेश्चन जो है आपको कहाँ पूछनी है, टेलीग्राम चैनल पे पूछनी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके फर्दर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है, पीआरटी की क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, वो भी मैं आपको जल्दी वहाँ पे बता दूँगी। उसकी क्लासेस भी आई ट्राई टू मेक सून। ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि साइकोलॉजी की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं, सो आई ट्राइड कि मैं इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँ। हाँ, पीआरटी की क्लासेस भी मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो अपना क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप सबको पता ही है अच्छे से, मुझे ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब, जब देखो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जब साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जब हम उसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट से बन गया, ऐसा नहीं है। वो जीन्स से हमारे अंदर भी होता है, और हमारा जो अंदर का जो हमारे व्यवहार होता है, वो व्यवहार हमारा बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी बनता है ठीक है। उसमें हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हर चीज़ जो होती है वो मिलके हमारे बिहेवियर को बनाती है। तो इसीलिए जब साइकोलॉजी में क्या होता है कि हमें बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो साइकोलॉजी इट्स नॉट अबाउट कि हमने सिर्फ सोशल चीज़ों को पढ़ लिया और बायोलॉजिकल चीज़ों को हम स्किप कर देंगे, नहीं। बायोलॉजी के बिना जो साइकोलॉजी है वो अधूरी है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्यों स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, इसीलिए स्टडी करते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं कि देखो ये क्वेश्चन जो अभी जो 3 क्वेश्चन तुम लोगों को लगेगा कि मैम क्यों बता रहे हो, वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेट के पेपर में ये तीनों क्वेश्चन आए थे। मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 अलग अलग वो पार्ट करके ये तीनों क्वेश्चन आए थे, इसीलिए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, जो मैसेज को लेता है और उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक भेजता है। अब कौन सा मैसेज लेता है और बॉडी के किस पार्ट में क्यों भेजता है, जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे चोट लगी ठीक है, मुझे यहाँ पे चोट लगी, तो मुझे यहाँ पे जो चोट लगी है, यहाँ से जो मैसेज है चोट लगने का, वो मैसेज मेरे कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए मेरे ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से मैसेज, मुझे चोट लगी और यहाँ से मिला हुआ मैसेज मेरे यहाँ से घूमते हुए मेरे ब्रेन के पास जाएगा थ्रू न्यूरॉन्स। ठीक है। तो ये चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और ब्रेन से फिर मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा कि अच्छा तुमको चोट लग गई और ज़्यादा चोट लगी, ब्लड आ रहा है, तो तुमको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, इसको दवाई लगा के इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये काम जो होता है, जो हमें मैसेज आने का और जाने का और बॉडी के पार्ट्स में जाने का जो काम होता है, ये कहाँ होता है, ये नर्वस सिस्टम में होता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। बायोलॉजी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी अपने आप में एक अलग से ब्रांच है साइकोलॉजी की। ठीक है। जिसमें हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। समझ में आ रहा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, हमारे हार्मोन्स की, और हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, हमारी सेल्स क्या हमारे बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं हमारे बिहेवियर के पीछे। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। ठीक है। ये हमारी साइकोलॉजी की क्या है, ब्रांच है। उसके बाद क्या आता है, न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस क्या होता है, न्यूरोसाइंस होता है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, पता है ना। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स की क्या होता है कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, न्यूरॉन्स का जो काम होता है न्यूरॉन्स का, वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, वो हम
न्यूरोसाइंस में पढ़ते हैं। तो अब जब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आज न्यूरॉन को मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ न्यूरॉन का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ उतना पढ़ा रही हूँ। इसके जो और फंक्शन, अभी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, एक वीडियो में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तुम लोग कई बार ये सोचते हो कि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट दे, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे ये पिक्चर हटा के मैं दूसरी पिक्चर साइनअप्स की बना दूँगी और तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा कि तुम लोगों की समझ से बाहर हो जाएगा। आराम से पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अब न्यूरोसाइंस क्या था? न्यूरोसाइंस था जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सिंपल, सारी चीज़ें अब तक समझ में आ गई। अब आते हैं न्यूरॉन्स पे। अब भाई न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स क्या है? क्या है न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स जो है लार्ज न्यूरॉन्स, अब पहले तो क्या है, न्यूरॉन एक सेल है, ठीक है, और न्यूरॉन्स जो है हमारा जो लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन है वो न्यूरॉन्स से बना हो। मतलब कि जो भी हमारे दिमाग, जो भी हमें मैसेज मिलता है, ब्रेन को पास जाता है या फिर आता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही हो जाता है। जो भी मैसेज का भेजने का काम होता है, जो भी हमारे दिमाग में फंक्शनिंग होती है, वो सारी न्यूरॉन्स के थ्रू ही होती है। पूरा मतलब जो हमारा जो ब्रेन काम करता है, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मुझे मैसेज मिल रहा है, जो भी मेरे हाथ की वो मूवमेंट्स हो रही हैं, वो सारे जो मैसेज कहते हैं ना, आदान प्रदान का काम जो होता है, वो सारा कौन करता है? वो न्यूरॉन्स ही करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन का जो लार्ज पार्ट जो होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स से बना हुआ होता है। ये क्लियर हो गया है? तुमसे खैर न्यूरॉन की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिकली तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसको तुम समझ जाना कि कुछ जो न्यूरॉन का पार्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये सेल बॉडी है। जो सेल बॉडी है इसको क्या बोला जाता है? सोमा बोला जाता है। न्यूरॉन की सेल बॉडी को क्या बोला जाता है? सोमा बोला जाता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज सोमा इन न्यूरॉन, तो सोमा क्या है? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन ईवीजीसी में आया था 2020 वाले में, ठीक है। न्यूरॉन की सेल डेंड्राइट पे आया था उसमें क्वेश्चन। तो जो न्यूरॉन की सेल बॉडी को क्या बोला जाता है? सोमा बोला जाता है। उसके बाद जो ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। यहाँ पे डॉट्स होते हैं, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स स्पेलिंग लिखूं? डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट, ये ईवीजीसी का क्वेश्चन है, ये पीजीटी साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है। डेंड्राइट का फंक्शन होता है मैसेज को रिसीव करने का, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन पे जब मैसेज आ रहा होता है, तो जो मैसेज लेने का काम कौन करता है? वो डेंड्राइट करता है। समझ में आ गया? मैसेज कौन लेता है? यहाँ से एक सेल है, सॉरी, यहाँ से एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन से ये न्यूरॉन से ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो लेने का जो काम है वो कौन करता है? डेंड्राइट करता है। तो जो डेंड्राइट है वो क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। मैसेज रिसीव होके कहाँ जाता है? वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसको बोला जाता है, मतलब ये जो होती है, जैसे फूल होता है ना, कोई फूल होता है, और फूल, जैसे गेंदे का फूल देखा है आपने, गेंदे के फूल के नीचे एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो, अरे भाई मेरी तो ड्राइंग बहुत गंदी है। जैसे ये फूल है, फूल के नीचे ऐसे करके ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो इस स्ट्रक्चर में, वैसे तो फूल में क्या होता है? बीज होते हैं उसमें, लेकिन इसको बोला जाता है एक्सोन हिलोक। इसको बोला जाता है एक्सोन हिलोक। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है एक्सोन हिलोक। यहाँ पे जो मैसेज होता है वो कैरी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज कुछ देर के लिए इंतज़ार करता है, मैसेज यहाँ पे कैरी होता है, ठीक है। तो ये इसका तुमको नाम पता होना चाहिए। इसका कोई बहुत बड़ा तुमको ऐसा फंक्शन याद करने की, हाय मैडम एक्सोन हिलोक में क्या था, कुछ नहीं। तुमको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट है, ये क्या है? एक्सोन हिलोक बोलते हैं, यहाँ से एक्सोन शुरू होता है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? इसको बोला जाता है एक्सोन। इस पूरे पार्ट को बोला जाता है एक्सोन, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है? ये एक्सोन है। अब ये एक्सोन का जो पार्ट होता है, ये बीच, ये ऐसे होता है, दिख रहा है ना, ये ऐसे होता है। तो बीच में जो ये होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रणवीर।
ठीक है, इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवीर। समझ में आ रही है बात? इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवीर। यहाँ पे जो होता है ना प्लस और माइनस, ये मैं कल वाली उसमें बताऊंगी। जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये माइलिनेटेड होता है, ये माइलिनेटेड होता है और ये अनमाइलिनेटेड होता है। ये माइलिनेटेड होता है और ये अनमाइलिनेटेड होता है। अब इसका फंक्शन भी बताती, पहले सुन लो ध्यान से कि माइलिनेटेड कौन सा होता है और अनमाइलिनेटेड कौन सा होता है। इसको ध्यान से रखना। मैं यहाँ पे फिर से तुमको ड्रा कर, क्योंकि इसमें तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि क्या माइलिनेटेड और क्या अनमाइलिनेटेड, समझ में नहीं आता मैडम। देखो ये एक्सोन है हमारा, ये एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है। यहाँ क्लियर हो रहा है? ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक्सोन है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये अनमाइलिनेटेड है, यहाँ पे माइलिन नहीं होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये वाले पार्ट पे माइलिन होता है। अब माइलिन क्या होता है, माइलिन क्या होता है, एक परत होती है, ठीक है। माइलिन शीथ जिसको बोला जाता है, एक परत की तरह काम करती है। जैसे तुमको बोला जाए, जैसे कि बिजली का तार होता है, बिजली के तार में क्या होता है, बिजली के तार में एक परत चढ़ाई जाती है ना, प्लास्टिक की, रबड़ की, सॉरी, एक रबड़ की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि उसके तार को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उसके करंट को कंट्रोल किया जा सके और उसका जो करंट है वो ऐसे स्प्रेड ना हो, पता है ना उसको, ताकि कोई हाथ लगाए तो उसका जो करंट है वो इधर उधर ना जाए, वो एक फ़्लो में जाए। उसके करंट को फ़्लो में जाने के लिए क्या होता है, वो रबड़ लगाई जाती है। तो यही काम हमारी माइलिन शीथ भी करती है। समझ में आ गया? जो माइलिन होती है ये करती है। और बीच में जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट जो होता है, ये देखो जा तो ऐसे रही है, लेकिन यहाँ बीच में से नोड्स ऑफ रेनवीर होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर होते हैं। इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवीर होते हैं। ये जो बीच में स्पेस होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर करते चलना, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, नोड्स ऑफ रेनवीर बोला जाता है। जो बीच में जो स्पेसिंग दी गई होती है इसको नोड्स ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। ये सारा मैं तुमको और आगे, अभी मैं सिर्फ तुमको एक इंट्रो दे रही हूँ न्यूरॉन का, सिर्फ इंट्रो। अभी इसके बारे में मैं 2-3 क्लासेस बनेगी न्यूरॉन्स के बारे में। रिलैक्स होके देखना, कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। एक वीडियो में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, नोड्स ऑफ रेनवीर बोल दिया। इसको हमने बोल दिया ये माइलिनेटेड है, माइलिन शीथ जिस पे लगी होती है, जो कंट्रोल करने का काम करती है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, ये एक्सोन के बाद से अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फिर यहाँ पे ऐसे ही ये होता है, ठीक है। और इसके एंड में होते हैं बटन्स, इसके एंड में होते हैं बटन्स, जिनको बोलता है टर्मिनल बटन्स बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है टर्मिनल बटन्स बोला जाता है। टर्मिनल देखो, अब तुमको ये पता चल गया ना, टर्मिनल कौन सी जगह होती है जहाँ पे कोई चीज़ आके रुक जाती है, यही होता है टर्मिनल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आके कोई चीज़ रुक जाती है। तो मतलब ये हमारी जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये टर्मिनल बटन्स हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल बटन्स है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो मैसेज होता है वो फॉरवर्ड होता है टू द अनदर न्यूरॉन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये यहाँ से मैसेज, यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। अब देखो 2 फंक्शन हो गए। डेंड्राइट का क्या फंक्शन है, वो मैसेज लेने का काम करता है, और एक्सोन पे जो ये सिचुएशन टर्मिनल बटन से मैसेज क्या चला जाता है, वो ट्रांसफ़र होता है, याद रखना। और कहाँ से, टर्मिनल बटन से। यहाँ से फिर जब नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो जाता है और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे होता है, वहाँ से वो मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। वो फंक्शन हम कल पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों को? कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, अच्छे से ध्यान से इस चीज़ को करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे साइनेप्स के बारे में कल पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई वो घबराने वाली बात नहीं, रिलैक्स होके, बस इतना सा,
ठीक है। उसके बाद आता है सेल, जो ग्लियल सेल होती है। ग्लियल सेल को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ग्लियल सेल जो होती हैं वो सपोर्ट सेल का काम करते हैं, किसके, न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का जो काम होता है वो ग्लियल सेल करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जाता है, जो उसको वही से न्यूट्रिशन बना के जो ग्लियल सेल है वो इसको सपोर्ट करने का काम करती हैं, किसको, न्यूरॉन को। अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूरॉन की सपोर्ट सेल कौन सी सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स होती हैं। तो न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करती हैं। साथ में ही क्या होता है कि जो डेड न्यूरॉन्स होती हैं उनको क्लीन करने का काम भी करती हैं। न्यूरॉन्स जो डेड हो जाती हैं, बनती हैं बिगड़ती रहती है, बनती हैं बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने से मतलब है कि डेड होती रहती हैं। तो नई जो सेल जो बनती हैं उसके जो बनने में हेल्पफुल होती हैं। जो मर जाती हैं सेल्स उनको ख़त्म करने में, क्लीन करने में हेल्प करती हैं। न्यूरॉन को न्यूट्रिशन देती हैं, न्यूरॉन की हेल्प करती हैं। हर तरीके से जो न्यूरॉन्स का जो ट्रांसक्शन होता है उस सब में जो सपोर्ट का काम करती है वो कौन करती है, वो ग्लियल सेल करती है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना आ गया समझ में? इतना आज के लिए इतना बहुत है तुम लोगों के लिए। इस स्ट्रक्चर को अपनी नोटबुक में बनाओ, प्रैक्टिस करो। इतना सा, सिर्फ इतना सा फंक्शन तुम जान लो। डेंड्राइट क्या करती है, मैसेज को लेती है। एक्सोन, हिलोक, एक्सोन, और एक्सोन में नोड्स ऑफ रेनवीर। इलेक्ट्रिक चार्ज, माइलिन क्या होती है, ठीक है। और टर्मिनल, मैसेज जो है जाता कहाँ से है, टर्मिनेट कहाँ से होता है, एक्सोन के थ्रू होता है। ये चीज़ें आज की वीडियो में तुम लोगों को बिल्कुल आराम से याद करने की ज़रूरत है। कोई तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होके शांति से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।